नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आज़ादी के इस 75वें वर्ष की शुभकामना के साथ साथ बता दें कि बिहार की राजनीति में भी बहुत सारे आज़ाद होने के लिए पंछी तैयार हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कल तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से जो बातचीत की उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई। कहा यह जाने लगा कि तेजस्वी यादव प्रतिरोध मार्च जो 7 तारीख को करने वाले हैं, 7 अगस्त को, वो बिहार का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे पहले भी कई क्रांतियां हो चुकी हैं और ये खास करके कहा जाए तो क्रांति का महीना है। आज़ादी इसी महीने की 15 तारीख को हमें प्राप्त हुई थी। तो क्या बिहार में भी आज़ादी की छटपटाहट अब आज़ाद होने की दिशा में अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है? प्रतिरोध मार्च बहुत कुछ कहने को तैयार है। हम आपको बताते हैं इसके इनसाइड स्टोरी में इसका असली जोड़ घटाव और गुना भाग क्या है। आपको बता दें कि भाजपा को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुपचाप तेजस्वी यादव और वाचाल होकर के जिस तरह से फिर बोलना शुरू कर दिए हैं, उसका साफ मतलब है कि राजनीति पीछे न पीछे कुछ न कुछ तो हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकियां अब जग जाहिर हैं, लेकिन इसके अंतिम मुकाम पर पहुंचने में अड़चनें कहाँ आ रही हैं, ये बातें आपको इससे पता चलेंगी कि 17 दल ने न्यायालय के सामने गुहार लगाई थी कि ईडी पर विराम लगाया जाए। वो कार्रवाई जो कर रहा है वो सही नहीं है। हालांकि न्यायालय ने इस मामले को निरस्त करते हुए बीच में दखल अंदाजी से मना कर दिया है, लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात यह है कि लगातार एक पलड़े में भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे पलड़े में विपक्ष हैं। नीतीश कुमार उस पलड़े को थोड़ा सा वजनदार बनाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के उस भारतीय जनता पार्टी वाले पलड़े पर होने से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन संभव है, जो देखने को भी मिल रहा है। 2020 के चुनाव परिणाम ने बहुत सारी कहानियां कही और दिखाया भी। सरकार बनाते बनाते महागठबंधन रह गया था। अगर थोड़ा सा कांग्रेस ने जोड़ लगा दिया होता तो कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। तो क्या तेजस्वी यादव के इस प्रतिरोध मार्च के पीछे यही वजह है कि जो काम 2020 में नहीं हुआ उसे 2022 में पूरा किया जाए? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जहां एक तरफ प्रतिरोध मार्च बिहार में हो रहा है, बिहार के सरकार के प्रति हो रहा है, वहीं टारगेट पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार का इस प्रतिरोध मार्च में मुख्य समर्थन है। अगर बयानों को भी देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता से लेकर अन्य प्रवक्ता तक लगातार जो बयान दे रहे हैं, उस बयान में साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर के 7 तारीख को जो प्रतिरोध मार्च होना है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दे हैं, जिसमें अभी जो जीएसटी का मामला आया है, जिसमें जीएसटी बढ़ाया गया है और आम खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी 5% बढ़ा है, उसको लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के सवाल पूछने के लिए प्रतिरोध मार्च, आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट बिहार का साबित होगा। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको कल भी खबरों में दिखाया था कि किस तरह से बिहार में बदल रही है राजनीति। तो क्या इस प्रतिरोध मार्च के पीछे नीतीश कुमार की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए और उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा जा सके? इस बात की लगातार चर्चाएं अलग अलग आपने प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। राजनीतिक गलियारे में भी इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है और हमने कई बार यह बताया है कि 2020 चुनाव के परिणाम के बाद से ही इस सरकार के अस्तित्व पर हमेशा प्रश्न खड़ा होता रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ
पूरी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार को ऑफ़र पे ऑफ़र दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जितना हो सके अपने आप को तैयार रहने के लिए पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है। बिहार में हुई मीटिंग जो इसी पिछले महीने की 30-31 तारीख को हुई थी, उसने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया और उसमें खास करके जेपी नड्डा के बयान ने तो और ज़्यादा खुल करके बता दिया कि बिहार में क्या कुछ होना संभव है। इतना ही नहीं, अब आपको बता देते हैं कि उसके बाद तेजस्वी यादव का ये प्रतिरोध मार्च और तेजस्वी यादव का सीधा सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर करना, नीतीश कुमार को बेदाग छोड़ देना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी के इस प्रतिरोध मार्च के पीछे असली वजह वो गुणा भाग है जो भीतर खाने में चल रहा है। और जैसे ही ये हिसाब सोल्व होगा, बिहार में आपको बड़े राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता तक में परिवर्तित होने का जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिलेगा। इसका समय कब होगा ये तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इस महीने तक इंतज़ार कीजिए। इस महीने में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगली खबर में हम आपको बताएंगे जो बड़ी बात है कि आखिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद क्यों कर दिया। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।